हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। 9th क्लास चैप्टर 4 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो प्रोकैरियोटिक सेल इज़ सिंपल, ये सादा सा सिंपल सेल होता है। इसकी निस्बत जो यूकैरियोटिक सेल है वो कॉम्प्लेक्स पेचीदा होता है। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग न्यूक्लियस के हवाले से। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रोकैरियोटिक सेल हैव नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इसमें ये प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हमें नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल्स में। इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए पे ही होते हैं, कंसिस्ट ऑफ ओनली डीएनए। और ये इट फ्लैट इन साइटोप्लाज्म नियर सेंटर, ये साइटोप्लाज्म के सेंटर में ही जो ये डीएनए होता है, ये क्रोमोसोम्स जी को डीएनए होता है वो सेंटर में फ्लोट तैर रहा होता है, क्योंकि इसमें कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। जैसे ये हमारे पास एक सेल है, ये सेल का जो सेंटर वाला एरिया होगा ना, यहाँ पे ये क्रोमोसोम जो है ये जो डीएनए है वो होगा, ठीक है। और इस पोर्शन को हम न्यूक्लाइड का नाम देंगे। जिस पोर्शन में सेल के सेंटर में जहाँ पे जो है वो डीएनए जो साइटोप्लाज्म के जो सेंटर में डीएनए जहाँ पे फ्लॉट कर रहा होगा, हम उस पोर्शन को हम न्यूक्लाइड का नाम देंगे। जो यूकैरियोटिक सेल्स है इनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, बाउंडेड बाय न्यूक्लियर इन्वेलप, जो कि न्यूक्लियर इन्वेलप से घिरा हुआ होता है, उसे कवर किया हुआ है न्यूक्लियर इन्वेलप ने। लेकिन यहाँ पे कोई न्यूक्लियर इन्वेलप भी नहीं होती, सो ये प्रोमिनेंट नहीं होता। और इसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम्स थे वो सिर्फ ओनली डीएनए से मिलके बने थे। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन दोनों से मिलके बने होते हैं। अब अदर ऑर्गेनेल्स की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो होता है वो नहीं होते। लेकिन इसकी निस्बत जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे गोल्गी एपिटाइटस हो गया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ईटीसी। ये तमाम के तमाम ऑर्गेनेल्स हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं और ये जो है यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते। इसकी निस्बत जो राइबोसोम्स होते हैं ना, क्योंकि राइबोसोम्स के इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, सो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाई जाती हैं। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में जो है वो राइबोसोम पाए जाते हैं, बट इनके साइज में डिफरेंस है। जो यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं इनका जो साइज होता है वो स्मॉलर देन जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम पाए जाते हैं उनका जो साइज होता है वो यूकैरियोटिक सेल के जो राइबोसोम्स होते हैं उनसे स्मॉलर होता है, छोटा होता है। और जो राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं उनका जो साइज होता है वो लार्जर होता है। किसकी निस्बत? प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स होते हैं उनकी निस्बत जो है उनका साइज लार्जर होता है, ठीक है। ये थी ऑर्गेनेलिस के हवाले से बात। अब है साइज़ के हवाले से बात कि इन दोनों में सेल साइज से जो यूकैरियोटिक सेल्स है वो 10 टाइम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल से बड़ा होता है। इसका जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो यूकैरियोटिक सेल से 10 टाइम स्मॉलर होता है। सेल वॉल के हवाले से बात की जाए तो ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव सेल वॉल, तमाम के तमाम जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें जो है वो सेल वॉल पाई जाती हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके बनी होती है। सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है? अ लार्ज पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड एंड शुगर, एक लंबी सी चेन होती है अमाइनो एसिड और शुगर से मिलके बनी होती है। जैसे ये पेप्टाइड प्रोटीन, इसका मतलब होता है प्रोटीन किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से बनते हैं। ग्लाइकन हम कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो शुगर्स होती हैं। सो अमाइनो एसिड और शुगर्स मिलके ये पेप्टाइडोग्लाइकन बनाए जाते हैं। जैसे ये हमारे पास इसमें कुछ मॉलिक्यूल जो हैं वो अमाइनो एसिड के होंगे, कुछ जो होंगे वो शुगर से एक पॉलीमर लंबी सी चेन बनाते हैं जिसे हम पेप्टाइडोग्लाइकन का नाम देते हैं। और जो सेल वॉल यूकैरियोटिक सेल्स में होती है, दी सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज इन प्लांट एंड काइटिन फंजाई। जैसे ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है, एक यूकैरियोटिक सेल्स में जो प्लांट्स होते हैं ना उनमें जो है वो सेल वॉल सेलुलोज से मिलके बनी होती है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो फंजाई होती है ना उनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से मिलके बनी होती है। एनिमल सेल्स जो होते हैं उनके इर्द गिर्द कोई सेल वॉल नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल्स में सिर्फ और सिर्फ प्लांट और फंजाई में ही सेल वॉल पाई जाती है। जब प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है और जो फंजाई की सेल वॉल है वो काइटिन से मिलके बनी हुई होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था। हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस देखे। फर्स्ट ऑफ ऑल था कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो सिंपल होता है, इसकी निस्बत जो यूकैरियोटिक सेल है वो कॉम्प्लेक्स होता है। फिर न्यूक्लियस के हवाले से बात की कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है वो कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। उनका जो न्यूक्लियर मटीरियल होता है ना, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए से ही मिलके बनी होती हैं और वो जो है वो साइटोप्लाज्म के सेंटर में जो है वो फ्लैट तैर रही होती हैं और इस एरिया को हम लोगों ने न्यूक्लाइड का नाम दिया।
लेकिन जो यूकेरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस होते हैं वो प्रोमिनेंट होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप से जो है वो घिरा हुआ होता है, उनको न्यूक्लियर इन्वेलप ने कवर किया हुआ होता है, उनका जो क्रोमोसोम्स है वो डीएनए प्रोटीन दोनों से मिलकर बने होता है। ऑर्गेनेलिस के हवाले से बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल्स सिंपल होता है, इनमें जो कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस जो है वो नहीं पाई जाती, जबकि यूकेरियोटिक सेल्स क्योंकि ये कम्प्लेक्स होते हैं इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस जो है वो पाई जाती हैं, जैसे गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया etc। राइबोसोम वो वाहिद जो हमारे पास ऑर्गेनेली है जो कि नॉन बाउंडेड है, ये दोनों में पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों सेल्स में पाई जाती हैं, लेकिन इनके जो साइज़ है उनके हवाले से डिफरेंस है इनमें। जो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं वो छोटे साइज़ में होते हैं, लेकिन जो राइबोसोम यूकेरियोटिक सेल में पाए जाते हैं उनका जो साइज़ है वो बड़ा होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने साइज़ के हवाले से बात की। जो यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं ना वो प्रोकैरियोटिक सेल से 10 गुना ज़्यादा बड़े होते हैं साइज़ के हवाले से। फिर सेल वॉल के हवाले से है कि जो सेल वॉल तमाम के तमाम प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनमें सेल वॉल होती है, वो सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है, एक पॉलीमर है अमीनो एसिड और शुगर का जो मिलकर बनी होती हैं। पेप्टाइडोमीन प्रोटीन किससे मिलते हैं, अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। ग्लाइकोमीन कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, शुगर्स होते हैं। सो अमीनो एसिड प्लस शुगर मिलकर पेप्टाइडोग्लाइकन बनाते हैं। लेकिन जो सेल वाल यूकेरियोटिक सेल्स में होते हैं वो जो है वो सेलुलोज काइटिन से मिलकर बनी होती हैं। यूकेरियोटिक सेल में जो है वो प्लांट सेल है, उनमें जो सेल वाल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, और जो फंजाई है यूकेरियोटिक सेल्स में उनमें जो सेल वाल होती है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। बेसिकली ये दोनों कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। ठीक है, प्लांट्स में सेलुलोज से सेल वाल मिलकर बनी होती है, फंजाई में काइटिन से सेल वाल मिलकर बनी होती है। तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल्स।